हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements about plasmolysis is are true. फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स इनटू सेल. प्लाज्मोलिसिस तब होती है जब वाटर क्या करता है, सेल के अंदर मूव करता है. बी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट, सेल्स श्रिंक इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेल श्रिंक हो जाती है कौन सी कंडीशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में. थर्ड स्टेटमेंट है इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक. चार ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें बताना है कि प्लाज्मोलिसिस के रिगार्डिंग कौन सा सही है. ए ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, बी है ओनली थर्ड, सी है ओनली सेकेंड, डी है फर्स्ट एंड सेकेंड. तो यहाँ पर बात की गई है प्लाज्मोलिसिस की, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा प्लाज्मोलिसिस. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे. तो जब प्लाज्मोलिसिस होता है तो सेल श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेज ऑफ सेल. श्रिंकेज ऑफ सेल. जब सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. तो यहाँ पर तीन कंडीशन आती है. नंबर फर्स्ट है हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपरटोनिक कंडीशन. तो हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है. कैसे? क्योंकि इस कंडीशन में हाई सॉल्यूट होता है. सेल से बाहर हाई सॉल्यूट की कंडीशन होती है, हाई सॉल्यूट. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक हो जाएगी इस कंडीशन में. सेकेंड कंडीशन आती है आइसोटोनिक कंडीशन. सेकेंड कंडीशन कौन सी है? आइसोटोनिक. आइसोटोनिक कंडीशन. आइसोटोनिक कंडीशन. इस कंडीशन में क्या होता है, सिंक और सेल और बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा. तो इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है. थर्ड कंडीशन आती है हाइपोटोनिक कंडीशन. हाइपोटोनिक कंडीशन. हाइपोटोनिक कंडीशन. ये कंडीशन है लेस सॉल्यूट की. इस कंडीशन में क्या होता है, लेस सॉल्यूट. लेस सॉल्यूट, सेल से बाहर लेस सॉल्यूट होता है. तो इस कंडीशन में होता है सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है सेल. सेल स्वेल हो जाएगी. तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मोलिसिस के रिगार्डिंग ट्रू है. पहला स्टेटमेंट है प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स इनटू सेल. तो जब वाटर सेल में मूव होगा तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी. तो ये कंडीशन तो क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है. तो यहाँ पर सेल क्या होगी, श्रिंक नहीं होगी बल्कि सेल स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी. तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में तो सेल श्रिंक होती है क्योंकि. बी है सेल श्रिंक होती है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. लेकिन सेल श्रिंक कब होती है, हाइपरटोनिक कंडीशन. जब हाई सॉल्यूट होता है तो सेल सिकुड़ जाती है,
तो ये तो हाइपरटोनिक होता तो राइट होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक की कंडीशन में क्या था, दोनों कंडीशन बाहर सेल की कंडीशन और बाहर का बिल्कुल इज इक्वल टू हो रहे थे, उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर थी। तो ये बिल्कुल राइट है, जो ये कंडीशन है थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, थर्ड स्टेटमेंट। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी ओनली थर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए फर्स्ट को सही बता रहा है जो कि गलत है, ऑप्शन सी सेकंड को सही बता रहा है ये भी गलत, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड को सही बताता है ये भी गलत। तो शो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली थर्ड इज करेक्ट about plasmolysis. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.